अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं नाश्ता पानी करके और अपना नहा धोकर अभी आई हूँ दूसरे वाले घर जहाँ हमने अपना सामान रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कोरियर पैक करने 2 दिन से बिल्कुल भी कोरियर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज मैं ठीक नहीं हूँ। काफ़ी लोगों को पता है कि मुझे क्या हुआ है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि मुझे क्या हुआ है। तो मेरा ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे थोड़ा बॉडी में पेन है। तो अभी मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो अभी पहले से तो आराम है, लेकिन हाँ अगर बात करूँ तो पूरी तरीके से आराम नहीं है। सिकाई वगैरह कर रही हूँ और कोरियर तो पैक करनी ही है, क्योंकि कोरियर पैक नहीं कर रही हूँ 2 दिन से, तो वो नहीं जा रहे हैं, आरटीडी पेजेस लग रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब मैं चल फिर तो पा ही रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे उठने बैठने में इतना ज़्यादा तकलीफ है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कोरियर भी बिल्कुल भी पैक नहीं हो पा रहे थे, तो अभी मैं इसलिए कोरियर पैक करने आई हूँ, क्योंकि कोई और भी नहीं है जो कोरियर पैक कर दे, तो काम तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन हो गए ना करते हुए। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने कोरियर पैक करेंगे और फिर मैं बताऊँगी कि मुझे क्या हुआ है, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो अभी मेरा सारा सामान यहाँ रखा हुआ है और सब मतलब बिल्कुल मैश हो रहा है बिल्कुल बुरी तरीके से, क्योंकि ये घर भी एक बिल्कुल खंडर ही है जहाँ हमने सामान रखा हुआ है, तो सब ऐसे ही भर कर रख दिया है। कोरियर पैक होते तो सामान को खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, चीज़ें पैक नहीं कर सकती बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सामान निकालना पड़ता है। तो इसीलिए अभी सब कुछ पूरी तरीके से फैला हुआ है, तो ऐसे में ही काम करना पड़ रहा है। सिर्फ घर पर पेंट का और टाइल्स का काम बचा है, तो टाइल्स वाले और पेंट वाले दिवाली की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनके आते ही वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले अपने कोरियर पैक कर लेते हैं आप लोगों से बातें करते करते। तो मैं कोरियर पैक करते करते आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और बहुत लोगों ने बोला कि मैंने उन्हें बताया क्यों नहीं, तो मैंने सोचा कि घर पर है, कुछ काम नहीं कर रहे, तो एक ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो कोरियर भी पैक करूँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे क्या हुआ है, ताकि किसी को भी कुछ डाउट ना रह जाए कि मुझे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। तो अभी सबसे पहले हम पैक करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की, क्योंकि वो सबसे ईजी टास्क है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो करते हैं। नाउ गाइज आई एम वेल। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था फैक्ट्री जाते टाइम, मुझे गाड़ी वाले ने ठोक दिया था, जिसकी वजह से मुझे पसलियों में और बैक वगैरह में बहुत ज़्यादा लग गई थी। और मतलब पीछे तो ज़्यादा मतलब पसलियों में तो स्वेलिंग वगैरह भी आ गई थी, और पीछे मतलब कमर वगैरह पे क्या हुआ था ना कि नील वगैरह पड़ गए थे और बहुत ज़्यादा पेन था। अब तो मैं मतलब बहुत ठीक हूँ, अगर मैं बात करूँ तो 60-70% में ठीक हूँ। तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं कोरियर भी नहीं भेज रही थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी, फुल ऑन बेड रेस्ट। नाउ आई एम वेल। तो अब देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ना नील वगैरह पड़ गया है, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैंने मेडिसिन ली है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम पड़ा है। और मैं सिकाई वगैरह भी कर रही हूँ हीटिंग पैड वगैरह से, तो शायद आगे और आराम पड़ेगा। तो मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ अब। तो अब मैं अपने कोरियर पैक कर लेती हूँ। कोरियर पैक करके मुझे घर जाना है, क्योंकि खड़े खड़े ही मैं कोरियर पैक कर सकती हूँ, बैठ के मैं कोरियर पैक नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे बैक में पेन होने लगेगा। और अभी खड़े खड़े भी ना मतलब बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है मुझे। आ चुकी हूँ ऊपर, थोड़ा सा धूप की सेक लेने की, शायद थोड़ा बॉडी में आराम पड़ेगा। तो अभी मैं सीढ़े पर ही बैठी हूँ, क्योंकि खुले में ना ज़्यादा ही धूप लग रही है। तो अब मैं जाऊंगी नीचे कुछ खाने, और खाने के बाद मुझे मेडिसिन भी लेनी है, तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद अपना मेडिसिन वगैरह लेंगे। और कोरियर वाले भी आने वाले हैं, तो उन्हें भी उनके कोरियर देने हैं। चलते हैं नीचे। तो गाइस अभी मैं बैठ गई थी खाना खाने, और खाने में आज है ये आलू गोभी की सब्ज़ी और ये रोटी। तो अभी मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ कि हमारा रूम अभी कैसा हुआ है। बिल्कुल उजड़ा चमन जैसे होता है ना, ऐसे हुआ हुआ है रूम। तो देखो सब रूम में से अभी रूम में कुछ भी नहीं है, और सब कुछ निकला हुआ है रूम से, सब खाली पड़ा है। और हर कोई अभी इतना बिजी है कि टाइल्स वाले फ्री नहीं है। उन्होंने बोला था दिवाली की छुट्टियों में करेंगे, क्योंकि उन्हें दिवाली में अपने घर नहीं जाना है, तो वो हमारा काम कर देंगे, बट वो नहीं आए। सेकेंड, जो ये पेंट करने वाले उन्होंने बोला था कि छठ पूजा के बाद आएंगे, तो अब पता नहीं वो कब आएंगे, तो जिसकी वजह से काम सारा रुका हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कब आते हैं कब नहीं आते हैं। अगर नहीं आए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, काम नहीं निपट पाएगा। अगर आ जाते हैं वो 20 तारीख तक, तो काम इंशाल्लाह फिर निपट जाएगा। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद मुझे लेनी है मेडिसिन। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ आफ्टर लंच।
खाना खाते खाते मैंने ना यहाँ पर चाय भी बनने रख दी थी, तो मेरी चाय हो चुकी है रेडी। तो अभी मैं एक कॉल लगाकर, तो गाइज़ मेरे पास ना अभी पॉपअप वाले बम हैं, जिसे लहसुन बम भी कहा जाता है, जिसे फेंको और वो फट जाते हैं। तो मेरे पास वो थोड़े से रखे हुए हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ कि अगर मैं उन्हें फोड़ती हूँ तो लोग डरेंगे या नहीं डरेंगे। तो मैं तो खुद फोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं अपने साथ सानिया को शामिल करूँगी, ताकि मैं वीडियो बना लूँ और वो फोड़े और हम रिएक्शन देखेंगे कि क्या रिएक्शन आता है, कोई रिएक्शन देता भी है या नहीं देता है। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है रिज़ल्ट। तो अभी मैं खाना पीना खाकर अपना सब फ्री होकर बन के आई हूँ चाची के यहाँ, और देखते हैं कि यहाँ क्या रिएक्ट रहता है। ये तो मेरे को प्यारा मजाक बहुत करते हैं। दिखता है तुम दोनों में चारों बहुत बड़े नहीं बताएगा कल जब मैं मेडिसिन लेने गई थी ना, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर ने मुझे एक ही दिन की मेडिसिन दी थी और बोला था कि आप ये खाओ, और जब आपको अगर आराम पड़ेगा तो आपको कल दोबारा आना है। मैं आपको मतलब चेक वगैरह करूँगा और तब मेडिसिन वो मुझे देगा। तो उसने मुझे बोला था, कल मैं 12 बजे के आसपास मेडिसिन लेने गई थी, कि एक अभी खानी है आपको, एक 5 बजे खानी है और एक रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास खानी है। तो मैंने करेक्ट उस टाइम खाई, एक 6 बजे खाई, और बाकी जो रात में खानी थी ना, वो मुझे याद था कि मुझे मेडिसिन लेनी है। लेकिन मैंने सोचा कि यार गोलियाँ नहीं दी थी उसने, मुझे गोले दिए थे बहुत बड़े बड़े से। तो मुझे लगा कि रात ठीक है, आराम तो है अभी, मतलब वो मेडिसिन की वजह से थोड़ा था नशा सा। तो मैंने कहा ये वाली ना कल खाएंगे और कल शाम को मेडिसिन लेकर आएंगे। तो मुझे अब भी वैसे जाना था मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन मैंने कल नहीं खाई थी ना रात में, तो मैं अब खाऊंगी वो, क्योंकि पेन थोड़ा बढ़ रहा है। शायद दवा का असर कम हो गया इसलिए पेन बढ़ गया है, लेकिन मैं इतनी दवा नहीं खा सकती। छोटी छोटी दवाइयाँ बनी हो तो मैं खा लूँगी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो देता है ना, मैं नहीं खा सकती। और उसने एक साथ 4 गोली दे दी, जिन्हें गले के दर्द की अलग दिए क्या, कमर के दर्द की अलग दिए, सब जगह के अलग अलग दिए क्या। एक ही गोली दे देता कोई सी भी। एक मैंने कॉम्बी फ्लेम है शायद, वो भी तो खाई थी, ठीक है, उससे आराम नहीं पड़ा, पर एक ही गोली तो थी ना पूरे बदन दर्द की। यहाँ तो उन्होंने 4 गोली दे दी है, जो मुझे बिल्कुल यूज़लेस लग रही है। तो मैं डॉक्टरों से यही बोलूँगी, कोई भी डॉक्टर मेरी वीडियो देखे ना, तो यार दवाइयाँ थोड़ी कम दो। हम जैसे लोगों का ध्यान रखो, हम जैसे लोग ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा पाते, तो दवाइयाँ थोड़ी कम दो, ताकि हम जैसे ना खाने वाले लोग दवाइयाँ खा लें आराम से। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि दवाइयाँ कम दो, और थोड़ी छोटी दो प्लीज़। तो मुझे ये गोली दी इतनी बड़ी सी, बस एक यही गोली है जो उसने मुझे छोटी दी, और ये कैप्सूल तो उसने मुझे इतना बड़ा दे दिया कि इतना बड़ा तो मैं बाइट भी नहीं खाती हूँ। और एक ये गोली चलो मुझे छोटी दी, तो मुझे ये वाली और ये वाली ठीक लगी। बाकी ये दोनों तो इतनी बड़ी दे दी है ना कि मतलब। तो यहाँ पर शाइना आ गई थी, आप मेरी से स्टूडेंट भी बोल सकते हैं या मेरी सिस्टर की फ्रेंड भी बोल सकते हैं। तो मैं बैठे बैठे इसका मेकअप कर रही थी, और पता है इसने क्या किया, मुझसे कर्ल्स करवाने के बाद मेरे बैक में इतना पेन था, फिर मैंने इसके कर्ल्स किए और इसने घर जाके ना स्ट्रेट कर दिए बाल। तो ये तो फाइनल है कि ये व्लॉग अगर देखेगी या नहीं देखेगी, तो मैं आगे से इसका कोई काम तो अब नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और मैंने इतनी मेहनत के साथ इसके बालों में ना कर्ल्स डाले थे, और हीटिंग पैड लगाकर बैठकर मतलब मैंने पूरा इसका मेकअप किया था, लेकिन इसे थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। तो पकौड़ी बना, मैं कौन सा अभी जाना है, हम पकौड़ी खा के ही जाएंगे। शुक्रवार के खाना नहीं खा पाए। ये वाला सच्ची घटना पे आधारित नहीं है। यहाँ हम टेस्ट करने वाले हैं मामी के ऊपर, और देखना चाहते हैं कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। तुम्हारा ये स्टॉल नया है? वो जो रात कचरियां पकड़ी थी ना, मैं छो नहीं रहा था। मुझे पता है, हमें पता तभी
तो रिएक्शन कुछ खास नहीं आ रहे हैं, तो अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिससे ये लोग डरें। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या रिएक्ट रहता है और क्या नहीं। ये वाला भी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। मजाक क्यों करे? क्या पता क्यों करे? यूं ना देखे, यूं ना देखे कौन है कौन नहीं है। तू आलू बेलन क्यों होगा मैं? अब मारे जमाना भाई खाई क्या कहां से लेकर आए? तुम क्या रही हो तुझसे बता। अब खिला के ना भेजा भाई पे तुझे ना बात आई में। तो अगर मेरा पेट भरा तो काम खा लूं। चलो वो बात अलग है पेड़ वाला। जब ये पता मेरा पेट भरा तो काम कर लूं। खा के जाओ फिर सही है ना, कभी तो दिन बाद आओगे तो खिला के भेजेंगे पेट भर के वो। अच्छा घर जाके देखने तो कि देख पेट भर के आई है। ना और चुप हो जा। कह रही है फर्क भी नहीं पड़ा, ये बाकी शबात की है। एक कहती जरी गली में कि क्या कहते हैं रात में ना झाड़ू नहीं लगाते। हाँ वैसे तुम्हारे मुंह दिखते रहते मेरे व्लॉगों में, सही लग रही हो तुम। हाँ तो वो कहने लगी रात में झाड़ू नहीं लगाते। पता है पापा ने क्या जवाब दिया? रात में चाय बना के पी सकते, झाड़ू लगा सकते हैं। कहने की बातें होती हैं कि नहीं लगा। इनका पूरा जा रहा था तो मैं झाड़ू लगा रही हूं, कह रहा कि रात को झाड़ू। मैं भी सही लग रही हूँ देख बिना मेकअप के तो। ये सूट में बहुत मोटे तो भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली सोने की, लेकिन मैं नहीं सो पा रही हूँ। रात के 2 बजने वाले हैं और मेरी कमर में भी इतना दर्द है और मुझे नींद भी आ रही है। लेकिन अम्मी के खर्राटे मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी सोने का। तो व्लॉग को करते हैं एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें।